नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है त्याग किसका बड़ा। गांधार देश में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वेश्या था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उस पर ऐसा मोहित हुआ कि उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर धर्मदत्त ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, परंतु मदन सेना ने इनकार कर दिया। बहुत कहने पर भी जब मदन सेना न मानी तब उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा, और पास ही बह रही एक नदी में कूद गया। कुछ देर तक तो मदन सेना सोचती रही कि जब डूबने लगेगा तो खुद तैरकर बाहर निकल आएगा, लेकिन जब युवक डूबने के पश्चात भी तैरकर बाहर नहीं आया तब मदन सेना नदी में कूद पड़ी और उस युवक को बचा लाई। मदन सेना बोली, तुम कितने मूर्ख हो। यदि नदी में डूब जाते तो तुम तैरकर बाहर क्यों नहीं आए। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं मरने के लिए ही कूदा था। मुझे तैरना नहीं आता। मदन सेना का हृदय द्रवित हो गया। वह कुछ न बोल सकी। फिर धर्मदत्त बोला, मदन सेना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं पूर्णिमा के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम आओगी? यदि ईश्वर ने चाहा तो जरूर आऊंगी। इतना कहकर मदन सेना चली गई। उधर मदन सेना को देखने उसके घर लड़के वाले आए हुए थे। मदन सेना के माता पिता को लड़का बहुत पसंद था और उन सभी को मदन सेना। बात कुछ ऐसी थी कि लड़के की दादी का अंत समय निकट था और वो मरने से पहले अपने पोते का विवाह होते देखना चाहती थी। इसलिए आनंद फानन में 2 दिनों में ही विवाह संपन्न करने का फैसला लिया गया। मदन सेना अपने माता पिता की इच्छा को इनकार न कर सकी। उसका विवाह हो गया और मदन सेना जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभयदान दे तो एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने उसे चरित्रहीन समझा और उसे मन ही मन त्याग कर उसने जाने की आज्ञा दे दी और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो। मेरे गहने लेना चाहते हो तो लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूं। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा। पहले मैं वहां हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और धर्मदत्त ने मदन सेना से पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई। मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसे मदन सेना के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मदन सेना को समझाकर वापस उसे घर जाने को कहा। मदन सेना चल पड़ी। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे अपने आप पर ग्लानि महसूस हुई। उसने मदन सेना को बिना कुछ किए जाने दिया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई।
पति ने भी सारा हाल देख लिया था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, बताओ अब तुम्हारा न्याय क्या कहता है? पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी हैं? विक्रम ने कहा, जो त्याग बिना स्वार्थ के किया जाता है वही सच्चा त्याग कहलाता है। चोर का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया और न तो गहने लिए। इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल बोला, तुम सच में बड़े न्यायकारी हो। तुम्हारा न्याय विश्व में अमर होगा। और फिर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर उसके पीछे तेज कदमों से चल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए प्रकाश हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।